नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज लैब पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे शासन के बारे में, शासन के प्रकारों के बारे में और एक एक करके उनको हम लोग समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक नॉलेज लैब के साथ। जो शासन का पहला प्रकार है वह है राजतंत्र। इसके नाम से हम लोग को ज्ञात होता है कि इसमें राजा का महत्वपूर्ण योगदान या फिर इसमें राजा का बहुत ज्यादा योगदान है, यानी यह शासन राजा के नाम पर ही है, राजतंत्र। तो राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता राजा के हाथ में होता है, यानी सत्ताधारी राजा होता है और अपने मर्जी से वह शासन करता है। उसके शासन व्यवस्था में दखल अंदाजी वह बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी शासन व्यवस्था में राजा अपने मन का कर सकता है, उस पर कोई भी लगाम अंकुश नहीं लगा सकता है। इस शासन व्यवस्था में जनता को शासन करने की अवसर प्रदान नहीं होता है, यानी जनता सिर्फ शासन को झेल सकता है, शासन में रह सकता है, लेकिन जनता शासन नहीं कर सकता। राजा के वंशजों द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी शासन किया जाता है। प्राचीन काल से हम लोग राजतंत्र का उदाहरण ले सकते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में भी सभी जगहों पे हमारा देश अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और सभी राज्यों में ज़्यादातर राजतंत्र ही विद्यमान था। अब हम लोग उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था को ले सकते हैं। पहले ब्रिटिश में राजतंत्र विद्यमान था, यानी कि वहाँ की महारानी एलिजाबेथ वहाँ की सारा शासन व्यवस्था देखती थी और अभी भी वह वहाँ की रानी के तौर पर जानी जाती है। वहाँ की नहीं बल्कि वह कई देशों की रानी के तौर पर भी जानी जाती है, यानी हम लोग ये भी उदाहरण एक ले सकते हैं। तो हम लोग अब दूसरी शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, जो है साम्यवादी शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था। साम्यवादी शासन व्यवस्था क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था को हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं। साम्यवादी शासन व्यवस्था के उदाहरण के लिए हम लोग अपने भारत देश को लेते हैं। मान लीजिए भारत देश में सिर्फ जैसे भारत देश में अभी वर्तमान समय में दो राष्ट्रीय दल विद्यमान है, कांग्रेस तथा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल सिर्फ दो है। मान लीजिए यहाँ पर दो राजनीतिक दल ना होकर सिर्फ एक राजनीतिक दल हो, यानी भारत में सिर्फ कांग्रेस का ही राजनीतिक दल एक विद्यमान। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग ना चाहते हुए भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार को ही लाएंगे, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो हम लोग इससे यह समझे, तो साम्यवादी शासन व्यवस्था है उसमें सिर्फ एक ही राजनीतिक दल किसी भी राज्य में होता है और वहाँ की जनता उसी राजनीतिक दल का चुनाव करके वहाँ की सरकार को लाते हैं। चलिए हम लोग एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। हम लोग बात करते हैं चाइना की। चाइना में वर्तमान समय में साम्यवादी शासन व्यवस्था उपस्थित है, यानी कि वहाँ की जो जनता है वह जो साम्यवादी पार्टी उसमें है उसी का चुनाव कर सकते हैं, अन्य विकल्प उन लोगों के समक्ष नहीं रह जाता है। यानी कि चाइना जो है वन पार्टी वन नेशन का फॉलो करता है। अब हम लोग बात करते हैं शासन के तीसरे प्रकार के बारे में, तानाशाही शासन व्यवस्था के बारे में। तानाशाही शासन व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग को तानाशाह को समझना पड़ेगा। तानाशाह क्या होते हैं? तो वह व्यक्ति, किसी भी राज्य का वह व्यक्ति जिसके पास उस राज्य के सेना का डोर हो, यानी जो सेना का सेनापति हो, वह अगर अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग करके उस राज्य के सत्ताधारी को, यानी उस राज्य के राजा को, उस राज्य के शासक को उसके पद से हटा दे और स्वयं उस पद पर विराजमान हो जाए, तब वह व्यक्ति तानाशाह कहलाता है। और उसके द्वारा जिस शासन का संचालन किया जाता है वही शासन व्यवस्था तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया में वर्तमान समय में तानाशाही शासन व्यवस्था उपस्थित है। अब हम लोग शासन के चौथे प्रकार के बारे में बात करेंगे, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के प्रधान का चुनाव होता है, यानी कि उस शासन व्यवस्था में
शासन का जो प्रधान है उसको चुनावी प्रक्रिया द्वारा सत्ता में लाया जाता है, तब वह शासन व्यवस्था गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम अपने देश भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत एक लोकतंत्र के साथ एक गणराज्य भी। भारत में भारत के राष्ट्रपति जो कि शासन के प्रधान होते हैं, उनको चुनावी प्रक्रिया द्वारा संवैधानिक तौर पर भारत का प्रधान स्वीकारा जाता है। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं अमेरिका का। पिछले वीडियो में जब मैंने लोकतंत्र के बारे में बताया था तो आप लोगों को मैंने लोकतंत्र के प्रकार में 2 प्रकारों को बताया था। पहला अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र। अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का एक उदाहरण है, यानी कि उसमें प्रधानमंत्री शासन के प्रधान नहीं होते, औपचारिक रूप से भी नहीं होते, बल्कि जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक और संवैधानिक दोनों रूप से ही शासन के प्रधान होते हैं। यानी कि जैसे भारत में सिर्फ राष्ट्रपति दस्तखत करने के लिए ही प्रधान कहे जाते हैं, औपचारिक रूप से वो प्रधान होते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति वो वास्तव में प्रधान होते हैं। और अमेरिका एक गणराज्य का उदाहरण है जो कि बहुत ही पुराना गणराज्य अमेरिका में कई सालों से स्थापित है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों ने शासन को अच्छे से समझा होगा। हरे कृष्णा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल नॉलेज लैम्प को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।